गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर आपका 11 है। उसका टॉपिक कल मैंने आपको एक लेक्चर करवा दिया था। अब सेकंड लेक्चर है, आपका टॉपिक है ऊर्जा। जो आपका चैप्टर का नाम है कार्य एवं ऊर्जा। आपने देखा होगा बेटा, ऊर्जा ऊर्जा के बिना हमें क्या है, जीवन ही संभव नहीं है। इट मीन्स क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए आप कि खाना खाते हैं तो उससे भी हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि वो जीवन संभव नहीं होगा। जब ऑब्वियसली बात है, आप खाना नहीं खाएंगे, आपको कैलोरी नहीं मिलेगी, मीन्स ऊर्जा नहीं मिलेगी या एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, आपका जीवन संभव नहीं होता है। और ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और ऊर्जा हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ऊर्जा को हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं बेटा, जैसे सूर्य से क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये किससे मिलती है, हमें प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमारी ऊर्जा प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है तो क्या होता है बेटा कि हमारा जो सूर्य होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारा सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे परमाणु से नाभिक हो गया, पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी हमें क्या क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जैसे हमारे ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, ऊर्जा शब्द से ही क्या होता है कि हमारे जीवन में सारी चीजें होती हैं। ऊर्जा शब्द से सारी चीजें, हमारे ऊर्जा के बिना कोई काम संभव नहीं है। जैसे वस्तु का उठाना, वो भी किस पे आ रहा है, हमारा ऊर्जा पे आ रहा है। किसी चीज का भी चलना, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ऊर्जा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन क्या हो रहा है हमारा कि ऊर्जा के ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है कि हम ऊर्जा के बिना उस क्रियाकलाप को कर सके। अगर ऊर्जा नहीं है हमारे शरीर में या एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, व्यक्ति बीमार हो जाता है। ऊर्जा जैसे कोई भी एनर्जी वगैरह हम काम करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स क्या होती है बेटा, वो ऊर्जा होती है हमारी। चलिए, ये होती है हमारी ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में आपको पता चल गया। अब कुछ आ जाते हैं हमारे ऊर्जा के रूप आता है। तो जो ऊर्जा के रूप होते हैं बेटा, वो क्या क्या होते हैं, किस प्रकार हम यूज करते हैं, तो क्या रहेगा ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप क्या कह रहा है कि ऊर्जा के रूप, ऊर्जा का रूप कहाँ होता है, गतिज ऊर्जा हो गया हमारा, स्थितिज ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया हमारा। ये क्या होते हैं, हमारे ऊर्जा के रूप होते हैं। गतिज ऊर्जा बेटा क्या होती है हमारी, जब गतिज ऊर्जा हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए इसमें अनेक रूपों में होती है। जैसे रासायनिक ऊर्जा हो गई हमारी। बेसिकली रासायनिक ऊर्जा क्या करती है बेटा, जैसे रासायनिक हमारे जैसे मोमबत्ती हो गया, ये किस में आ जाती है, हमारी रासायनिक में आ जाती है। जब मोमबत्ती हमारी रासायनिक में आ रही है, क्या करते हैं, इसका हम माचिस की तिल्ली लेते हैं और जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में चेंज हो रही है, हमारी प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो रही है। जैसे विद्युत हीटर है, हीटर को अगर हम लाइट से करंट से जोड़ते हैं और ऑन करते हैं तो वो क्या होती है, या तो उसमें ऊर्जा में या प्रकाशीय ऊर्जा में यूज होती है हमारी। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें किस ऊर्जा में परिवर्तन होती है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बेटा क्या होती है हमारी, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब सीधा समझ जाता है, यंत्रों से प्राप्त ऊर्जा। यंत्रों से जो प्राप्त ऊर्जा है हमारी, वो क्या करती है, ये हमारी मशीनरी से मतलब इट मीन्स क्या कहेंगे हम कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, हमारी विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जनरेटर को जब हम रोटेट करवाते हैं तो पहले तो क्या है, एक यंत्र है और वो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। जैसे क्या आ जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, विद्युत मोटर
ऑन होगी और वो किसमें चेंज हो जाएगी, हमारी यांत्रिक ऊर्जा में। इसी प्रकार हमारे इसमें क्या क्या आ जाएगा, मोमबत्ती हो गया, विद्युत हीटर हो गया, टॉर्च हो गई, ये क्या हो जाती है, हमारी ऊर्जा के रूपांतरण करती है कि कौन कौन सी ऊर्जाएं रूपांतरित होती हैं। अब क्या होगा कि क्या कह रहे हैं कि इन वस्तुओं पे हम क्या करेंगे, जैसे गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है बेटा, मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक कोई बॉल ले लेते हैं। जब हम बॉल ले रहे हैं तो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक रेत है, तो रेत को क्या करेंगे, हम उसको ओपन कर लेते हैं, मतलब कि एक क्यारी टाइप में बना देते हैं, भारी प्लेट बना देते हैं। जब हम भारी प्लेट बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, उस गेंद में एक गड्ढा भी कर देते हैं। जब हम गेंद को उस पर क्या कर रहे हैं, स्लिप करवा रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं। जब मिट्टी में हम डालेंगे तो क्या होगा बेटा कि जब हम उसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो उस गड्ढे के अंदर चली जाएगी। तो जो क्या है, बॉल पे क्या लग रहा है, हमारा मास लग रहा है, मास लग रहा है, और जो रोटेट होके वहां तक जा रही है, गड्ढे में गिर रही है, वहां पे क्या लग रहा है, हमारा वेलोसिटी। जब हमारा क्या हो गया, जब वेलोसिटी भी लग रहा है और मास भी लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि क्या होता है कि अगर हम उसकी चाल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, गति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दोनों डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में मास है और वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी मतलब वेग। वेग क्या होता है हमारा, दूरी बेटा समय होता है, दूरी बेटा समय होता है। इसका मात्रक क्या है बेटा, दूरी का क्या बताया था मैंने, मीटर बताया था, और समय का क्या बताया था मैंने, सेकंड बताया था। तो क्या कह रहा है कि प्रति एकांक दूरी में समय के साथ जो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है हमारा। क्या करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं कि 10 मीटर है और इसका जो समय है कितने सेकंड में तय करती है, 5 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर क्या कर रही है, ये दूरी तय कर रही है। 2 सेकंड में दूरी तय कर रही है, 2 मीटर 1 सेकंड में हमारी दूरी तय कर रही है। तो क्या हो गया, 5 सेकंड मैंने बताया था, तो 5 सेकंड के अंदर कितनी हो जाएगी हमारी, 5 गुणा में 2, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं कि इसका क्या होगा, तो वेग लेते हैं, प्रारंभिक वेग और लास्ट मतलब कि अंतिम। प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u, प्रारंभिक वेग बेटा मैंने मान लिया u, देन अंतिम क्या मान लिया हमने, v। अंतिम क्या मान लिया बेटा मैंने, v मान लिया। तो क्या होगा इसमें कि हमने प्रारंभिक तो u माना है और अंतिम में v माना है, तो क्या बताया था बेटा मैंने, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। प्रारंभिक u और अंतिम v, इनके बीच में जो उत्पन्न क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है हमारा, उत्पन्न त्वरण क्या है हमारा, a है। तो प्रारंभिक वेग में स्टार्टिंग से लिख देता हूं, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और त्वरण हमारा वो क्या है, e। त्वरण का सिंबल किससे डिनोट करते हैं, a से, अंतिम वेग को v से और प्रारंभिक वेग को u से करते हैं। ये हो गया हमारा। क्या कह रहा है कि F वर्क होता है, वो क्या होता है हमारा, बल गुना विस्थापन, F डॉट S। यही बताया था मैंने कि कोई वस्तु पे किया गया कार्य क्या होता है, बल गुना में विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। देन उसके बाद में क्या कह रहा है, S की हम वैल्यू निकालेंगे। F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ma।
एम ए का क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो गया, बल गुणा त्वरण। तो बल गुणा हमारा त्वरण हो रहा है, तो अब हम इस पे क्या निकालते हैं, समीकरण निकालेंगे। तो क्या होता है, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा समीकरण था। क्या कह रहा है, v स्क्वायर क्या है हमारा, अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग इज इक्वल टू 2as। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, s की, इसकी निकालनी है। तो इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा। क्या होगा बेटा, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है इसके बाद, देखो टोटल वर्क। अब हमारा क्या है, W इज इक्वल टू क्या है हमारा, F। तो अपने क्या किया, W इज इक्वल टू F A। भाई क्या हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा हमारा, और इसको क्या कर देंगे, S कर देंगे। क्या हो रहा है कि हमारा ये बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन हो रहा है। तो इट मींस क्या हो रहा है, इसमें हम s की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब हम इसके अंदर s की वैल्यू का पुट कर रहे हैं, w इज इक्वल टू क्या हो रहा है, f का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, m a, बल का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। और s क्या है बेटा हमारा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये हो गया हमारा। तो a को हम क्या कर दिया, a से a कैंसिल हो गया हमारा। देन क्या हो गया, w इज इक्वल टू हमारा m v स्क्वायर और u स्क्वायर और 1/2 लिख लेते हैं इसको। देन क्या हो रहा है बेटा हमारा, अब क्या मान लेते हैं हमको, इसको u को भाई यहां से और यहां तक, और यहां ऑब्जेक्ट है हमारा m मास का। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 फिक्स है ना। उसके बाद यहां से आगे जाएगा तो ही v का मान चेंज होगा हमारा। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हम क्या मान लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा हाफ m, इसका क्या है v, इसका भी 0 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी A E, अर्थात गतिज ऊर्जा का ये क्या आ गया हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर, क्या होता है कि हाफ मल्टीप्लाइंग द्रव्यमान गुणा में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ये थी हमारी गतिज ऊर्जा बेटा। अगर आप इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आपको मास दे दें और वेलोसिटी दे दें, फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। कल इसका न्यूमेरिकल करो बेटा। आज के लिए